बाहर का चीज हो गया है वो। अगला क्वेश्चन देखिए। रनित भृंग घंटावली झरित दान मधुनीर में किस ऋतु का वर्णन बिहारी ने किया है? वसंत ऋतु। भाषा के लक्षण एवं व्यंजक बल की सीमा कहाँ तक है? इसकी पूरी परख इन्हीं को थी। आचार्य शुक्ल ने इस कथन में इन्हीं शब्द किस कवि के लिए प्रयुक्त किया है? देखिए, इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या मैं अलग से क्वेश्चन नहीं लाई हूँ। यह जिस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में, मैं उन्हीं क्वेश्चनों को लेकर आई हूँ। घनानंद जी कहे हैं, घनानंद जी के लिए कहे हैं। कौन? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। प्रेम मार्ग का ऐसा धीर पथिक और जम्बादानी का ऐसा दावा रखने वाला ब्रज भाषा का दूसरा कवि नहीं हुआ। यह कथन किस आलोचक का है? डॉक्टर नागेंद्र, या आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, या फिर लाला भगवान दास, या आचार्य रामचंद्र शुक्ल? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल एक प्रसिद्ध आलोचक थे। बहुत बड़े कवि, लेखक, निबंधकार भी थे। इनकी आलोचना सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है। इन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास में जो नामकरण कर दिया, उसी को सबसे ज़्यादा प्रमुखता दी गई। अति सूधु स्नेह कुमारग है जहाँ ने कुसयान अपबाक नहीं। यह पंक्ति किस कवि की है? तो यह पंक्ति घनानंद जी की है, और इसको मैंने अपनी पहली वाली वीडियो में बता रखा है। सिंधु तर्यो उनको बनरा तुम पै धनुरेख गई न तरी। यह पंक्ति किस कवि की है? सिंधु तर्यो उनको बनरा तुम पै धनुरेख गई न तरी। यह पंक्ति किस कवि का है? तो यह पंक्ति केशवदास जी का है। देखिए, इनकी इसी प्रकार की रचनाएं हैं, कठिन कठिन। ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहन बारी, ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहाती है। यह पंक्ति किस कवि की है? कवि का नाम बताइए आप लोग। भूषण जी। भूषण का कौन सा ग्रंथ इनमें से रीति ग्रंथ है? शिवराज भूषण। शिवराज भूषण भूषण जी का एक रीति ग्रंथ है। किस कवि की पालकी में बुंदेलखंड के एक शासक ने अपना कंधा लगाया था? भूषण जी की पालकी में बुंदेलखंड के एक शासक ने अपना कंधा लगाया था। उस जमाने में पालकी हुआ करती थी। इस जमाने की तरह साधन संसाधन इत्यादि नहीं हुआ करते थे, उस समय की बात है। शिवराज भूषण में अलंकारों की संख्या कितनी है? शिवराज भूषण एक प्रसिद्ध ग्रंथ है, उसमें अलंकारों की संख्या पूछी जा रही है। 105 अलंकार हैं, जबकि हम लोग सामान्यतः 10, 20, 25, 30, 35 इतना ही अलंकार जानते होंगे, लेकिन इन्होंने 105 अलंकार बता दिए अपने शिवराज भूषण की रचना में। बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सौह करें भौहन हंसे, दे न कहे नटी जाए में कौन सा रस है? जाहिर सी बात है, श्रृंगार रस है। इसमें नायिका और नायक के विषय में बताया गया है। वैसे गोपियाँ और श्री कृष्ण जी के विषय में बताया गया है कि श्री कृष्ण जी के बातों के रस के लालच में मुरली को छुपा कर रख देती हैं गोपियाँ, और इशारा तो करती हैं कि हमारे पास नहीं है, सौह करें, लेकिन भौहों में हंस देती हैं, और जब मांगते हैं श्री कृष्ण जी तो मना कर देती हैं। तो यहाँ पर श्रृंगार रस है। भाषा की समाज शक्ति और कल्पना की समाहार शक्ति का सर्वाधिक उपयोग इनमें से किस कवि ने किया है? 4 कवियों के नाम दे दिया है। चिंतामणि, भूषण, बिहारी, या फिर घनानंद। बिहारी दास जी। बिहारी दास जी की भाषा में समास की शक्ति और कल्पना की समाहार शक्ति का सर्वाधिक उपयोग हुआ है, क्योंकि इन पर क्वेश्चन बनते हैं
इंटरमीडिएट से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इंटरमीडिएट में और बीए में जो हिंदी विषय लिया होगा, हिंदी लिटरेचर, वहाँ पर क्वेश्चन बनता है कि भाषा की समाज शक्ति और कल्पना की समाहार शक्ति का उपयोग सर्वाधिक किसने किया है? तो बिहारी दास जी ने किया है। तो बिहारी दास जी को कहा गया है, बिहारी दास जी के ऊपर ही कहा, मतलब बिहारी दास जी की कविताओं के ऊपर ही कमेंट किया गया है या फिर बताया गया है कि